Hello student, welcome to my YouTube channel. Please be patient, concentrate, look at the board. वीडियो को पूरा देखें, ध्यान दें। क्वेश्चन हमने लिया है रेट ऑफ चेंज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 cubic centimeter per second. How fast is the total surface area increasing when length of an edge is 12 centimeter? ध्यान दीजिए, एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम बोला गया है, वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? 7 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया किस तरीके से इंक्रीज होगा? जैसे मान लो कि एक चाक का डब्बा ले लें या फिर डाइस, लूडो का डाइस ले लें, लूडो का पासा जिसको बोलते हैं, वो क्यूब होता है। अगर उसकी साइड उसका वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है तो फिर उसका सरफेस एरिया, मतलब उस लूडो के पासे पे अगर हम कोई कपड़ा लपेटें तो वो कपड़ा किस रेट से हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो वही हमें निकालना है और उस टाइम पे निकालना है जब एज 12 सेंटीमीटर हो। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना ही बेहतर है। क्वेश्चन को समझ लेने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, बाकी सब खेल है। क्यूब का वॉल्यूम बोला गया है और ये है, इसको पहचाना जा सकता है, ये डीवी dt दिया हुआ है टाइम, और यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, जो भी कुछ होगा, बट क्यूबिक रहेगा, लेंथ में क्यूब रहेगा। गिवन दैट dv dt is equal to 7 cubic centimeter per second. Let साइड या एज बोले ऑफ क्यूब इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं ए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगा साइड पावर 3 मीन्स ए पावर 3, एंड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा यस इक्वल टू 6a स्क्वायर। यहाँ पर a वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है बच्चों। वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ साइड एंड सरफेस एरिया इज आल्सो फंक्शन ऑफ साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लें, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यहाँ मिलेगा dv dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, a इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे हो जाएगा dA dt एंड ds dt। हमें पूछा क्या गया था? सरफेस एरिया का रेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होगा, बाद में पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ds dt इज इक्वल टू 6 टाइम्स a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a एंड a का डिफरेंशिएशन dA dt। अब हम इसे इक्वेशन 1 सपोज करते हुए, फ्रॉम इक्वेशन 1 dv dt का वैल्यू हो जाएगा 7 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA dt। dA dt की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाई दैट
DA/dt इज इक्वल टू 7/3 A स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ds/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, therefore ds/dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू ए इंटू DA/dt का वैल्यू हो जाएगा 7/3 A स्क्वायर। एक ए से एक ए कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 7/3 इंटू ए। ये हुआ रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बट हमें पूछा गया है उस टाइम पे रेट निकालो जब एज 12 सेंटीमीटर बढ़ते बढ़ते पहुंच गई हो। देखिए तो ds/dt एट a इक्वल टू 12, ds/dt एट a इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 7/3 इंटू 12। कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कटा, 4 इंटू 7/, ठीक है। अब यहाँ 4 3 यहाँ हो जाएगा 7/9, 7/9 कुछ सेवन अपॉन 9 देखो बच्चों यहाँ गलती हो रही थी, गलती यहाँ हो रही थी, नो कंफ्यूजन। ये 3 पहले से कट चुका था, 3 2 जा तो यहाँ 4 आया, 2 2 जा 4, 4a 4 इंटू 7/a। अब यहाँ पर हम 12 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया था तो स्क्वायर हो जाएगा पर सेंटीमीटर। आई होप समझ आ गया होगा। अब वीडियो अगर समझ आ गई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो का तुरंत इंतज़ार करिए।